कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज वो सीरीज है जिसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 along with their frequency। और कंटिन्यूअस सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम जो मेथड्स यूज करते हैं एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method and step deviation method। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। अब एक्चुअल मीन मेथड जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और अरिथमेटिक मीन की हेल्प से फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल मीन मेथड का हमारा जो फॉर्मूला है x माइनस मीन स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे n से और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैंग्वेज के लेटर सिग्मा से। तो ये हमारा सेम वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था। अब इसके लिए सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। पहला जो हमारा स्टेप है मीन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो जो कंटीन्यूअस सीरीज है इसमें हमारी x की वैल्यू तो गिवन होती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो अब हम लोअर लिमिट में से मीन की वैल्यू को लेस करें या अपर लिमिट की वैल्यू में से, तो इसीलिए हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें हम जो मिड वैल्यू हमारी होगी उसमें से हम लेस कर देंगे मीन की वैल्यू, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू। तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डेविएशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो भी डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हम स्क्वायर करेंगे। मींस वैसे तो मिड वैल्यू में से हम लेस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला x माइनस मीन लिख लेते हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे और डेविएशन की जो भी वैल्यूज है उनका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ f x माइनस मीन का होल स्क्वायर। उसके बाद हम उसका समीशन करेंगे। फिफ्थ स्टेप कि जो डेविएशन की वैल्यूज को हमने स्क्वायर किया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसीज के साथ। अब जो भी वैल्यूज आएंगी उनका हम करेंगे समीशन, समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और उसको अब हम डिवाइड करेंगे n से। कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n की वैल्यू जो है वो हमारी n की वैल्यू हमारी इक्वल होती है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन गिवन है, वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है वो हमारे पास है 2, 4, 6, 4 to 6। कैलकुलेट हमें करना है स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन अगर कंटीन्यूअस सीरीज से हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है समीशन fm अपॉन में समीशन f। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 2 बाय 2, तो ये हमारा आ जाएगा पहली मिड वैल्यू हमारी 1। 2 प्लस 4 बाय 2, 2 प्लस 4 6, 6 बाय 2 3, 4 और 6 की मिड वैल्यू है 5, 6 और 8 की मिड वैल्यू है 7, 8 और 10 की मिड वैल्यू है 9 और 10 और 12 की मिड वैल्यू है 11। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है fm, यानी कि मिड वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ।
यहाँ पे हम एक कॉलम और बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड वैल्यू है 2 into 1 2, 4 into 3 12, 6 into 5 30, 4 into 7 28, 2 into 9 18 और 6 into 11 66। अब हमें इसका सबमिशन करना है। 4 और 8 12, 8 20 26, 2 carry 3 3 6 7 8 9 10 15 156। और फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू हमारे पास आ गई सबमिशन एफएम। अब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है 246 12 16 18 24 156 अपॉन में 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 156 को 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो बेटा ये हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू। मीन की वैल्यू हमारी कितनी है 6.5। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.5। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस मीन। लेकिन x की वैल्यू हमारी है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे मिड वैल्यू माइनस में मीन। तो पहले मिड वैल्यू हमारी है 1 और मीन की वैल्यू हमारी है 6.5। सेकेंड हमारी मिड वैल्यू है 3 और मीन की हमारी वैल्यू है 6.5। नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू है 5, मीन की वैल्यू है 6.5। मिड वैल्यू हमारी है 7 और मीन की वैल्यू हमारी है 6.5। मिड वैल्यू हमारी है 9 और मीन वैल्यू हमारी है 6.5। मिड वैल्यू हमारी है 11 और मीन वैल्यू हमारी है 6.5। तो ये जो डिफरेंस हमारा आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, डेविएशन। x स्मॉल x से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। डेविएशन फ्रॉम स्मॉल x मींस डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो 1 माइनस 6.5 ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 5.5। 3 माइनस 6.5 ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3.5। 5 माइनस 6.5 ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1.5। 7 माइनस 6.5 ये हमारा कितना आएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू स्मॉल वैल्यू तो इसमें हमारा आ जाएगा 0.5। 9 माइनस 6.5 ये हमारा कितना आ जाएगा 2.5। 11 माइनस 6.5 ये हमारा आ जाएगा 4.5। तो ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमें जो x है x माइनस मीन का होल स्क्वायर या फिर स्मॉल x का हमें स्क्वायर करना है। तो 5.5 का स्क्वायर, जो डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आई थी इनका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी डेविएशन का x स्क्वायर, डेविएशन का जो हमने स्क्वायर किया है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे हम एक कॉलम और बना लेते हैं f x स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं f x माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर और किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन के स्क्वायर के साथ। 2 into 30.25, तो 2 को हम 30.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30.25 into 2। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 12.25 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 4। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 2.25, मल्टीप्लाई हम करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी है 6। नेक्स्ट हमारा डेविएशन का स्क्वायर है 0.25 और मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी है 4। नेक्स्ट हमारी डेविएशन का स्क्वायर की वैल्यू है 6.25 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेविएशन का स्क्वायर हमारी जो वैल्यू है 20.25 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 6।
तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का जो स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था, इसको फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। 30.25 को 2 से किया तो 60.50, 12.25 को 4 से किया तो 49, 2.25 को 6 से किया 13.50, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12.50, 20.25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई 121.50। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें समीशन करना है इसका, समीशन एफ एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसका हमें समीशन करना है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, 5, 5, 10, 15, 20, 2 कैरी, 2 और 9, 11, 258। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास कितना है, समीशन एफ इक्वल टू 24। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल मीन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से उसका समीशन और डिवाइड कर देंगे n से, फिर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x माइनस मीन स्मॉल x से इसको रिप्रेजेंट कर दें, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, उसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका समीशन डिवाइड कर देंगे n से, उसका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारी वैल्यू है 258 और n की वैल्यू हमारी है 24। तो 258 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। 258 को हमने 24 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 10.75। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 10.75। अब इसमें हम जो भी है हमारा पॉइंट है, बाद की जो वैल्यूज है इनका हम यहाँ आगे से पेयर ऐसे बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ इससे पहले की जो डिजिट है यहाँ हम पीछे से पेयर बनाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट पेयर है 10 और ये हमारा 7, 5। अब जो नंबर हम यहाँ लेंगे वही सेम नंबर हमारा यहाँ आना चाहिए, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें हम देखें तो 3 3 जा 9, 3 3 9, 1 रिमाइंडर है। अब ये 0.75, जैसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हम एक डिजिट ऊपर से यहाँ नीचे लेके आते हैं, लेकिन ये जब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम 2 डिजिट यहाँ पे उतारेंगे पेयर में। अब ये जो नंबर से हमने डिवाइड किया है इसका हम डबल कर देंगे 6। अब उसके बाद जो डिजिट हम यहाँ लेंगे वही डिजिट हमारी यहाँ होनी चाहिए। तो ये है 1.75। अब हम किस नंबर से डिवाइड करें तो हम यहाँ करके देख लेंगे 1, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, 1 और 6, ये तो स्मॉल वैल्यू है, 2 2 4 124, ये है 175। तो हम एक बार 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 189, लेकिन ये लार्ज वैल्यू है तो हम यहाँ पे भी लेंगे 2 और यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 3.2, 2 2 जब 4 और ये 12, 1 5। अब हम यहाँ पेयर में 2 0 उतारेंगे और जो ये डिजिट हमने ली है इसका हम डबल कर देंगे, ये 4 और ये 6, 64। अब जो डिजिट हम यहाँ लेंगे, जिस नंबर से हम यहाँ डिवाइड करेंगे सेम वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें हम डिवाइड करके देख लेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से, 3 3 जा 9, स्मॉल वैल्यू है, 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 17 1, ये भी स्मॉल वैल्यू है। 6 से अगर करें तो ये भी काफी स्मॉल वैल्यू है, 3876 से, तो हम 7 से करके देखते हैं, 7 या 8 से। अगर हम इसको 8 से करें 6 4 8,
तो ये वैल्यू लार्ज वैल्यू है इससे, तो यहाँ 7 3.27 ये हमारी क्या है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम होगी इट मींस जो मीन वैल्यू है वो सीरीज को उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंट करेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इट मींस मीन और जो सीरीज है उसमें वेरिएशन ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो मींस जो मीन है वो अपनी सीरीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। तो वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वेरिएशन कम है, उतना ही डिफरेंस कम है मीन का और सीरीज का। अगर हमारी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, फॉर एग्जांपल 6.5, जैसे कि हमने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें मीन की वैल्यू हमारी 6.5 थी, तो इस केस में हमारे लिए स्क्वायर करना और फिर जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज आती हैं उनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना, हमारी जो कैलकुलेशन वर्क है वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्चुअल मीन मेथड की जगह पे यूज कर सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है उसी में से हम किसी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं एज अ अज्यूम्ड मीन, और उसकी हेल्प से फिर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर ग्रीक लैंग्वेज का जो लेटर है सिग्मा, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। और अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सेम वैसा ही है एक्चुअल मीन मेथड की तरह। जैसे एक्चुअल मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला था fx स्क्वायर अपॉन n, तो सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे dx स्क्वायर, और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। स्मॉल x मींस डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, और अब हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन की हेल्प से अगर हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो d से हम डिनोट करेंगे dx उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड बाय n। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सेम वैसा ही है एक्चुअल मीन मेथड जैसा। अब इसमें से हम लेस कर देंगे सेम यही f dx अपॉन n और उसका होल स्क्वायर। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम फाइंड आउट करेंगे रूट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो सबसे पहले हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, फिर डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे और जो स्क्वायर डेविएशन की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ और फिर हम उसका समेशन करेंगे। लेकिन इसमें लिखा तो वही है f dx, लेकिन इसमें हम जो भी डेविएशन की जो वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, फिर उसका टोटल करेंगे और फिर हम जो डेविएशन की वैल्यूज को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है और जो टोटल हमारा आया है उस टोटल का हम स्क्वायर करेंगे और फिर n का स्क्वायर करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, या फिर पहले इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। समेशन f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। जो भी कैलकुलेशन के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसका हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। अब हमारे कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है। अगर हम यहाँ पे जो डेविएशन की वैल्यूज है इनको कन्वर्ट कर दे स्टेप डेविएशन में, यहाँ पे डैश लगा दें, यहाँ पे डैश लगा दें और मल्टीप्लाई कर दें कॉमन फैक्टर से, तो ये हमारा क्या है
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। हेलो 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 हेलो, हाँ जी आ रही है। अच्छा रॉन्ग नंबर है सर ये।